ओके, सो मेथड ऑफ चार्ज जो है ये थर्ड वीडियो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वैसे कनेक्टेड नहीं है बट फिर भी मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब होता है कि बाय द मेथड आप किसी भी बॉडी पे चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चार्ज को दिखा रहे हैं। तो कितनी मेथड्स होती हैं? सो वी हैव थ्री मेथड्स 1, 2 एंड 3। The first method is charging by friction. Charging by friction. That will be first. Second is charging by conduction. Charging by conduction. And third is charging by induction. चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तो हम देखेंगे ही तीन में। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्रिक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यहां पे हमारा रबिंग एक्शन टेक प्लेस करता है। रबिंग, जब भी हम किसी दो बॉडी को रब करेंगे तो एक बॉडी पे अगर प्लस चार्ज डेवलप हुआ तो दूसरे पे माइनस चार्ज डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो बॉडी को रब करूं तो कौन कौन से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और कौन कौन से बॉडी पे निगेटिव चार्ज मिलेगा, यह आपको याद रखना होगा, या आपको ध्यान रखना होगा। लाइक यहां पे आया था ग्लास रॉड, वुलन क्लॉथ, कैट स्किन एंड ड्राई हेयर। इसके अपोजिट हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिल जाएगा? कॉम पे मिल जाएगा, इबोनाइट रॉड पे मिल जाएगा, सिल्क पे मिल जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे, एंड रबर प्लास्टिक, ये सब पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो एक ग्लास रॉड मैंने लिया और सिल्क के साथ उसको रब किया तो जनरली क्या होता है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पे क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वर्क फंक्शन किसका कम है, किसका ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके पीछे भी बच्चों कंसेप्ट है जो अपन कंडक्शन वाले में मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ आप किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन करने से आपका चार्ज डेवलप नहीं होता है। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन रिक्वायर्ड। अगर दो बॉडी को आपने रब किया तो दोनों बॉडी कंडक्टर नहीं लेना है, एटलीस्ट एक बॉडी को आप इंसुलेटर लीजिए। अब इसका क्या मतलब है? एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर। क्या मतलब है? एक इंसुलेटर ही क्यों ले? रीजन ये है कि अगर दो कंडक्टिंग बॉडी को हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो उसमें मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो चार्ज तो डेवलप होगा बट वो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो हमें न्यूट्रलाइज नहीं करना है, हमें रब करने के बाद उसका इफेक्ट को देखना है। तो एक को इंसुलेटर रखना बहुत ज़रूरी होगा। और इंसुलेटिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, तो अगर हम उसको फ्री करेंगे तो इतना जल्दी फिर से वो मूवमेंट कर नहीं पाएंगे और सरफेस पे चार्ज आपको थोड़ी देर तक दिखेगा। लाइक द एग्जाम्पल की ड्राई हेयर एंड कॉम वाला एग्जाम्पल, और हम पेपर को क्या करते हैं, उससे चिपकाते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सा है, बट यहाँ पे ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट एक बॉडी क्या होनी चाहिए, हमारी इंसुलेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज both body should have different work function। अब वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? किसी भी बॉडी का वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो हम उस बॉडी को देते हैं सो दैट कि वहां से इलेक्ट्रॉन एस्केप हो सके। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ दैट बॉडी। ये दूसरी हमारी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, लेसर वर्क फंक्शन वाला जो मेटेरियल होगा वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव, एंड ग्रेटर वर्क फंक्शन जिसका होगा वर्क फंक्शन दैट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। क्यों, ऐसा क्यों है कि जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर पॉजिटिव आएगा और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उस पर निगेटिव। देखो क्या होगा कि अगर मान लो कि किसी बॉडी का वर्क फंक्शन कम है तो कम एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा वहाँ से। तो जो जैसे ही आपने एनर्जी देनी शुरू करी इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन भागेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा एक बॉडी से, तो उस बॉडी पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वहाँ से जल्दी भागेगा नहीं। ठीक है, तो वो निगेटिवली चार्ज दिखता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज, जिस भी दो बॉडी को हम रब कर रहे हैं दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अक्वायर करेंगे। बोथ बॉडीज अक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। ठीक है, सो चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन हो गया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लाउड चार्जिंग, या फिर बोल सकते हैं मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो चार्जेस होते हैं वो भी फ्रिक्शन के वजह से ही होता है। सो हमने फ्रिक्शन के वजह से जो भी चार्ज हो सकता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। सीधी सी बात है, दो बॉडी को हम रब करेंगे तो एक पे जो चार्ज आएगा दूसरे पे उसके अपोजिट में चार्ज आएगा, क्योंकि जब उसको हम पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्शन शो करता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन करेगा और नेगेटिव के साथ भी अट्रैक्शन करेगा। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज द पॉइंट नंबर 2, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, so charging by conduction whenever two conducting bodies, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होना निश्चित है, तो जब भी दो कंडक्टिंग बॉडी को हम कांटेक्ट में लेके आते बाय मींस ऑफ कंडक्टिंग वायर और डायरेक्टली बाय कांटेक्ट विद बोथ द bodies, then charges flows from one body to another body till the potential becomes equal। जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो फ्लो करता है। साथ में जब भी इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी वो डिक्रीज करेगी। अब ये डिक्रीज क्यों होती है और ये बॉडी कैसे ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पे एक बॉडी है जिस पे सपोज Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये कंडक्टर है। यहाँ पे एक बॉडी है जिस पे Q2 चार्ज है। अब इन दोनों को I have connected both the bodies by means of a conducting wire। ओके, सो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो नहीं जाता। तो ये दोनों बात, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। हालांकि अभी तक हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला हम नहीं जानते, बट फॉर अभी सॉल्व करने के लिए फॉर स्फीयर का सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज KQ/R। सपोज अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में रेडियस R है, और इस पे चार्जेस कितने हैं सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टर होगा तो चार्ज हमेशा कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर होगा Q। तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो हम V = KQ/R से लिखते हैं। ये हमें जानना चाहिए बिफोर। ओके, सो देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन, बोथ बॉडीज मस्ट हैव टू बी कंडक्टर। ये दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे तब तक जाएगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस
till potential becomes same. Potential becomes same. The third thing is पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल HP से LP को फॉलो होगा, HP से LP फॉलो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, एंड माइनस चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। अगर देखो आयंस वगैरह नहीं है बॉडी, अब बॉडी में तो क्या होगा, अगर कोई बॉडी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी पास होगा तो लो से हाई पे होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं डेफिनेटली, और किस रेशियो में होते हैं, तो रेडियस के रेशियो में होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि इस पे Q1 चार्ज है, इसका रेडियस R1 है, और इस पे Q2 चार्ज है और इसका रेडियस R2 है। अगर दोनों की पोटेंशियल बराबर कर दी जाए V1 by V2, सो इट इज KQ1 by R1 शुड बी इक्वल टू KQ2 by R2। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो Q1 by Q2 इज R1 by R2। इससे क्या समझ आ रहा है कि जो बॉडी जितनी बड़ी होगी, जिसकी साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उस पे चार्ज भी ज़्यादा होगा। इसको आप रिलेट कर सकते हो कैपेसिटेंस चैप्टर से, कैपेसिटर से, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो ये करता है। लेकिन अभी चूंकि हमारा बेसिक चल रहा है तो हम कैपेसिटर की कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। इस पे हम चाहें तो 2-4 न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर आप बस इतना ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ बॉडी A एंड दिस इज अ बॉडी B। इस पे पहले से सपोज 20 कूलम चार्ज था, यहाँ पे 10 कूलम चार्ज था। इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। लेट्स टेक R1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर वाइल R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो इनिशियल चार्ज आर गिवन, ये इनिशियल चार्ज है। इनिशियल क्वेश्चन ये पूछा है, आफ्टर कनेक्टिंग बोथ विथ कंडक्टिंग वायर, ओके, फाइंड फाइनल चार्जेस। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन A एंड B। दोनों बॉडी पे आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे चार्जेस ट्रांसफर होंगी तब तक जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो सॉल्यूशन में सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि ये बॉडी A है, सपोज इस पे चार्ज Q1 रह गया और इस पे बॉडी पे कितना रह गया, चार्ज Q2 रह गया। दिस इज बॉडी B। याद रहे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा अभी वैलिड रहेगा, मतलब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अभी भी वही होगी जो पहले थी। अभी तक हम कोई भी लॉसेस ऐसा मान के चल नहीं रहे। तो 20 प्लस 10 30 कूलम चार्ज अभी भी कंजर्व्ड रहेगा। दैट इज इक्वेशन 1। आफ्टर कनेक्टिंग जो पोटेंशियल है VA की और VB की, दैट विल बी इक्वल। सो आई कैन राइट KQ1 by R1 इक्वल टू KQ2 by R2। सो यहाँ से K कैंसिल हो गया बच्चों। सो आई कैन राइट Q1 by Q2 इक्वल टू R1 by R2। सो R1 आपका आई थिंक 30 सेंटीमीटर एंड 20। सो 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, सो इट इज 3/2। सो Q1 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ Q2। ये इक्वेशन आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 दिया हुआ है, दोनों से आप क्या करोगे, Q1 Q2 फाइंड कर लोगे। सो Q1 इज 3/2। सो फ्रॉम 1 and 2 Q1 की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो 3/2 Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 30। सो इट विल बी समवेयर 5 Q2/2 इक्वल टू 30। सो Q2 इज 60/5, दैट इज 12 कूलम। Q2 हो जाएगा आपका 12 कूलम, वाइल Q1 is 3/2 into 12। सो ये दिस विल बी 18 कूलम। सो एक पे आ जाएगा आपका 18 कूलम और एक पे आ जाएगा 12 कूलम। अब आप देख पाओगे ए बॉडी पे चार्ज ज़्यादा है, कितना, 18 कूलम, और इसमें कितना है 12 कूलम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा। और क्वेश्चन में सिर्फ प्लस प्लस का नहीं है, एक पे प्लस भी हो सकता है, दूसरे पे माइनस भी हो सकता है।
तो ऑलवेज आप इस वे में जाके सॉल्व करें, रेशियो लेके सॉल्व करें। माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को यूज़ करें। सपोज यहाँ पे 20 और यहाँ -10 होता तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 - 10, तो फाइनल चार्ज विल बी 10 होता हमारा। ठीक है, तो इस पे आप क्वेश्चन कुछ कर सकते हो। ऑल्सो आपको टेलीग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम मेरे बायो में हमेशा रहेगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बच्चों, या आप घर पे ट्राई करना। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, यहाँ पे -30 कूलम है एंड दैट इज +20 कूलम। R1 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर एंड R2 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब आप वीडियो को रोक के Q1 Q2 आफ्टर कनेक्शन फाइंड कीजिए। सो सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन सेम है जो पिछला वाला क्वेश्चन है वही है कि आफ्टर कनेक्टिंग विद द कंडक्टिंग वायर फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द स्फीयर। सो इस स्फीयर पे मैं मान लेता हूँ Q1 चार्ज है एंड दैट इज R1, इसको कनेक्ट कर दिया एंड दैट इज फाइनल चार्ज इज Q2 एंड दैट इज R2. So first of all Q1 plus Q2 will conserved here, that is 20 - 30, that is -10 coulomb should be the total charge. अब पोटेंशियल बराबर करेंगे, V1 इक्वल टू V2, आपको भी पता है इससे क्या आने वाला है, Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2. So here the value of R1 is 20 centimeter by 10 centimeter, so it is 2. So Q1 इक्वल टू 2 times Q2, ये मिल गया, that is equation 1, that is equation 2. Q1 प्लस Q2 की वैल्यू -10 है और Q1 की वैल्यू 2 Q2 के बराबर है। ओके, सो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू -10 है एंड Q1 की वैल्यू 2 Q2 के बराबर है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर 1 और 2 से सॉल्व कर लिया जाए, सो 2 Q2 प्लस Q2 यहाँ से इसको पुट किया इक्वल टू -10, सो 3 Q2 इक्वल टू -10, तो Q2 इक्वल टू -10/3। Q2 जैसे निकल गया बच्चों, Q1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या दे रखा है, 2 times Q2, सो 2 times into -10/3, that means -20/3 coulomb. This is the final charges on both spheres. So this is the question and this is the solution. अभी यहाँ हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन कंप्लीट हो गया। एक और बच रहा है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।